श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री बालाजी महाराज। कलयुग में चमत्कारी शक्तिपुंज के रूप में बालाजी महाराज हमारे आसपास है। इस वीडियो में आप सभी को गुरुजी द्वारा बताए गए सरलतम उपाय जानने समझने को मिलेंगे। 7 सरल उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से कर लेंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान इनसे हो जाएगा। तो देर न करते हुए पहला उपाय ऋण मुक्ति का है। देखिए, ऋण जो है कम हो या ज़्यादा हो, अर्थात लोन कर्ज ज़्यादा हो या कम हो, व्यक्ति पर एक वजन सा रहता ही है कि कब यह चुकता हो और कब मैं इन सब चीज़ों से फ्री हूँ। तो ऐसे में आप सभी ने भी किसी न किसी तरह से किसी से लोन लिया है, आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने, और साथ ही किसी न किसी तरह से ऋण हो गया है जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है। तो शिव महापुराण का पहला उपाय आपके लिए है। बहुत सरल उपाय है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को लेनी है 21 मसूर की दाल। ठीक है, 21 इनकी संख्या रखनी है और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का निरंतर जाप करते हुए 21 मसूर की दाल आपको किसी कटोरी में या किसी भी पात्र में रख लेना है। और एक बर्तन में आप जो है स्टील का कोई पात्र ले लीजिए, तांबे का तो नहीं लिया जाता, ऐसी लोगों में मान्यता है। गुड़ उसमें आप सभी को डाल लेना होगा, जल भी भर लेना है। तो यह सामग्री लेकर आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। तो आप सभी को लेकर जाना है 21 मसूर की दाल, जो लाल रंग की होती है ना, वह लेकर जानी है, और लेकर जाना है गुड़। और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का इस दौरान आपको इस उपाय को करने का नाम लेना है। अब आप कहेंगे कि दीदी यह चीज़ें कैसे क्या फल देंगी? तो मंगल ग्रह से संबंधित जो चीज़ होती है ना, उसमें लाल रंग की वस्तुएं मानी जाती है। तो गुड़ मसूर की दाल उन्हीं चीज़ों से संबंध रखती है। और साथ ही मंगल ग्रह उग्र होने की अवस्था में रोग कर्ज बढ़ते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ स्वभाव होता है, रक्त संबंधी शरीर में परेशानियां बढ़ती हैं। तो सभी चीज़ों के निदान के लिए आप सभी को मंगलवार के चमत्कारी दिन को छोड़ना नहीं है। ऋण मुक्ति, देखिए हर एक व्यक्ति कहेगा हमारे पास तो धन संपदा है, रोग कोई ना कोई किसी तरह से हमारे पास सब कुछ है, परंतु रोग दोष होते हैं ना कोई शारीरिक परेशानी होती है, तो किसी न किसी तरह से ऋण से ही होती है। शास्त्र वर्णन कहता है धन का ऋण नहीं होता। मनुष्य जो है कई तरह से अपने पूर्वजों के ऋण का आभारी होता है, और साथ ही देव ऋण बताया जाता है। शास्त्रों में कई तरह के ऋण जो है बताए गए हैं। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखते हुए भले ही आप सामान्य तौर पर भी यह उपाय कर सकते हैं, खास तौर पर यह उपाय कर्ज मुक्ति का है। तो ऐसे में आप सभी जो है करना चाहें तो सामान्य तौर पर कर सकते हैं। तो आप सभी को 21 मसूर की दाल गुड़ लेकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए महादेव के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले दीपक इत्यादि प्रज्वलित कर लीजिए, और जो 21 जो आपने मसूर की दाल ले रखी है ना, आप सभी को जो है छिलके उतरे हुए दाल की लेनी है। इस बात का भी ध्यान रखें, मसूर की दाल कई बार जो है छिलके सहित भी आती है। तो आप सभी जो है 21 जो मसूर की दाल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऋण मुक्तेश्वर महादेव का निरंतर जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो है गुड़ का पानी आप सभी को इस दाल के ऊपर, अर्थात शिवलिंग के ऊपर जो गुड़ का जल लेकर गए हैं वह आपको समर्पित कर देना होगा। आप सभी जो है वहां पर बैठकर निरंतर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का 21 बार जाप भी जरूर से करें। इसके बाद झोली पसार कर प्रार्थना करें कि हे महादेव, भारी परेशानी है, किसी न किसी तरह से रोग दोष से परेशान रहते हैं, भारी ऋण हो गया है, जिस तरह से परिवार में परेशानियां बढ़ते जा रही हैं, तो आप इस समस्या का समाधान करें और कष्टों से मुक्ति करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय आप कर लीजिए। तो पहला उपाय आपके लिए यह था। कम से कम 5 मंगलवार अगर यह उपाय कर लेंगे ना, तो तत्काल आपका ऋण जो है चुकना आरंभ हो जाएगा। तो पहला उपाय इस तरह से है। दूसरा उपाय लाल चंदन का है। जैसा मैंने बताया, लाल चंदन जो है, जो लाल रंग की चीज होती है, वह मंगलवार के दिन बहुत फल देने वाली होती है। तो आपके घर पर अगर लाल चंदन है ना, तो आप सभी क्या करेंगे कि पहला उपाय करने के लिए यह जो लाल चंदन का है, इसके लिए आप सभी को एक तांबे का या जो भी आप पात्र ले रहे हैं, लाल चंदन जो है डालकर बेलपत्री वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के बाद आप सभी को समर्पित करने से रोग दोष कटते हैं, भाग्योदय होता है, और साथ ही मनोकामना पूर्ति के भी योग बनते हैं। साथ ही आप सभी को लाल चंदन का जल जो है मंगलवार के दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित करना चाहिए। साथ ही लाल चंदन का यह भी उपाय है कि गुरुजी कहते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए आप सभी को जो है लाल चंदन से
जो बेलपत्र है उसे पूर्ण रूप से सजाना चाहिए, अर्थात लाल चंदन से बेलपत्र की तीनों पत्तियों में एक एक टिक्की लगानी चाहिए, एक एक बिंदी लगाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से व्यक्ति हमेशा हनुमान जी महाराज महादेव की कृपा का पात्र बनता है। हनुमान जी महाराज भी महादेव के ही चमत्कारी 11वें रुद्रावतार के रूप में है। तो लाल चंदन के उपाय से मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। तो मंगलवार के दिन यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को आप विवाह की कामना से या जो भी आपके मनोती है उन सभी के लिए आप उपाय कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके जीवन के रोग दोष तत्काल कट जाएंगे। साथ ही आपने यह उपाय भी विशेष रूप से सुना होगा, आपके वैवाहिक सुख के लिए यह उपाय है। आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके कार्य में सफलता नहीं मिलती, नौकरी इत्यादि में बल नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो तत्काल इस उपाय को कीजिएगा। आप सभी को धतूरा, एक धतूरा लेना है, पहले जल इत्यादि समर्पित करें, फिर धतूरा लेकर उसे फोड़कर उसका गूदा जो है शिवलिंग पर समर्पित करने थे। गुरुजी कहते हैं सभी वैवाहिक योग बनते हैं और कार्य इत्यादि में सफलता निरंतर मिलती चली जाती है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होना ही है। साथ ही गुरुजी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय लौंग का बताते हैं। आप सभी को जो है आवश्यक रूप से इस दिन जो अवधूतेश्वर महादेव है ना, उनका नाम लेते हुए एक लाल कपड़ा ले लेना है। अब बच्चे गलत संगत में हैं, बड़े जो है कहना नहीं मानते, मोबाइल चलाते हैं, या कोई भी बच्चे आपके कहे अनुसार नहीं चलते, पति दुर्व्यसन में है, शराब इत्यादि का सेवन भी करते हैं, तो भी जो है यह उपाय चमत्कार से कम नहीं है। लाल कपड़े में आप सभी को जो है बांधनी है 5 काली मिर्च, 5 लौंग। इसे बांधकर आपको जो है एक पोटली सी बना लेनी है और चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। उनके चरणों में आप सभी को इसे समर्पित कर देना है। निरंतर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे अवधूतेश्वर महादेव, हे बालाजी महाराज, मेरे पति, मेरे बच्चे या मेरी पत्नी के लिए भी आप कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। मेरा कहना नहीं मानते, गलत संगत में है, पढ़ाई मन नहीं लगाते और साथ ही दुर्व्यसन हो गया है, मंगल ग्रह दोष दूर जो है, जो मंगल ग्रह उग्र अवस्था में होता है ना, तो व्यक्ति दुर्व्यसनी भी हो जाता है, बुद्धि भ्रमित होती है। तो आप सभी को यह चीज़ समर्पित कर पोटली समर्पित कर वापस इसे उठाकर श्री बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित कर उनसे प्रार्थना कर कहना है कि हे बालाजी महाराज, हे अवधूतेश्वर महादेव, मेरे जीवन को सफल बनाइए, मेरे पति बच्चों का जो है भाग्य उदय कीजिए और उनके कष्ट निवारण कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए उस लाल पोटली को उठाकर घर ले आना है। घर लाने के बाद आप सभी को इसे पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद किसी भी चीज़ में, खाने की इत्यादि की चीज़ में अपने पति और बच्चों को दे देना है। यकीन मानिए अवधूतेश्वर महादेव रोग दोष काटेंगे, उनकी बुद्धि का विकास करेंगे। तो सरल सा उपाय आप कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होना ही है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से जितना संभव हो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बालाजी महाराज जो है इस कलयुग में शक्तिपुंज के रूप में है, कहीं नहीं जा सकते, तो घर पर ही आप सभी हनुमान जी महाराज के आगे एक तेल का दीपक प्रज्वलित करें। चमेली का तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, इन 3 तिलों का महत्व जो है बहुत अधिक कहा गया है मंगलवार के दिन। तो आप सभी उसमें लौंग का जोड़ा समर्पित कर बैठें और कम से कम हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने का प्रयास करें। इससे कम या इससे ज़्यादा भी सर्वश्रेष्ठ है, परंतु कम से कम कोशिश करें कि 11 बार पाठ करें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ति के योग बनेंगे। मंगलवार का दिव्य दिन अपने आप में अद्भुत है। व्यक्ति जो चाहे इस दिन बालाजी महाराज की कृपा से प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी को भी आवश्यक रूप से हनुमान जी महाराज के शरण में चले जाना चाहिए। जीवन में किसी न किसी स्वरूप में व्यापार नहीं चलता, धन संपदा का आगमन नहीं है, तो हनुमान जी महाराज के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेते हुए आप सभी को हनुमान जी के मंदिर में चले जाना चाहिए। वहाँ पर आप सभी को एक दीपक लगाना चाहिए और वहाँ पर जो पंडित जी महाराज बैठे हैं उनसे कहिए कि पंडित जी महाराज, जो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर है ना, वह हमें दे दीजिए। ऐसा कहते हुए, प्रार्थना करते हुए वह सिंदूर घर लेकर आ जाए और घर के मुख्य द्वार पर और दुकान पर एक एक स्वास्तिक इस मंगलवार के दिन बना दीजिए, भगवान गतिमान जी का नाम लेते हुए। यकीन मानिए आपके व्यापार में बल मिलेगा, परिवार में बरकत होगी, सुख समृद्धि का वास होगा। जितना संभव हो हनुमान जी महाराज की सेवा आराधना में, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें। साथ ही इस दिन जो शिव मंदिर है और साथ ही हनुमान जी महाराज के मंदिर में भी चोला चढ़ाना, नारंगी रंग का जो ध्वजा है वह समर्पित करना, पान समर्पित करना, गुड़ चने का भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जय माता दी। हर हर